सो हे गाइस व्हाट्सअप NPS 3D हियर एंड वेलकम बैक। और चलिए आज आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते हैं। तो आपने एक बहुत सही डिसीजन लिया है इस वीडियो को ऑन करके, और मैं आपको सिखाऊंगा बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले जो कि है मॉडर्न CG आर्ट, और अभी सेल चल रही है। तो अभी एक वीक के अंदर अगर आप ख़रीदते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप फ़ौरन से देख रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके बाई कर सकते हो। और ये है हमारी वेबसाइट www.nps3d.net। और एक कोर्स बहुत बेहतरीन है, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों की तरफ से, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो आज का ट्यूटोरियल यूनिक क्यों है? क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं होल सबकी खोपड़ी में, ठीक है, मतलब हाथ में या फिर कहीं भी जहाँ आप चाहो। तो ये एक फुटेज है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से शूट करो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई इश्यूज़ हैं, जस्ट लाइक आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास अगर अच्छा फ़ोन नहीं है, ठीक है, मतलब अगर आपके पास और भी बहाने हैं, तो आप मेरे फुटेज यूज कर सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मतलब जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी वेबसाइट्स होंगी, सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे कंप्यूटर का जो है कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहते हो तो उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सब कुछ मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बस यहाँ पे आपको मिलेगा ज्ञान। बढ़ते हैं आगे। तो हमने इसको ड्रॉप करके एक नया कॉम्प बना लिया। हम इसको सबसे पहले प्री कॉम्प कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने जो हथेली इसको मास्क कर लेते हैं। तो मैं सिंपली एक रफली मास्क क्रिएट करता हूँ लाइक दिस। प्रेस M एंड मेक दिस नन, एंड उसके बाद मैं इसको की फ्रेम ऐड कर दूंगा। और बस मेरे को अब जगह जगह जाके बस इसको करेक्ट करना है, ताकि हमने मैनुअली मास्किंग कर लिया। आप चाहो तो आप मौका का भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट दिस इज़ गुड। उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ आके हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे 3D कैमरा ट्रैकर, और उसके बाद इंतज़ार करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्रिएट कर लिया, राइट। और जो एरर है वो भी आप देख सकते हो, मतलब बहुत सही है। अगर 0.5 के अंदर हो तो बहुत सही माना जाता है हमारे ट्रैकिंग डिपार्टमेंट में। तो हम ऐसे यूजुअली इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, ऐसे पॉइंट, और सिंपली जहाँ के भी आपको सूटेबल लगे, या फिर आप एक बार ऐसे घुमा के भी चेक कर सकते हो। ऐसे करके क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा कर लेंगे। तो अभी हमें एक सॉलिड मिल गया है जिसका स्केल भी अगर हम देखें तो मतलब ठीक ही है स्केल। अब इसके ओरिएंटेशन को हम लोग 0/0 कर लेते हैं, एंड इसको रोटेट कर लेते हैं लाइक दिस। अब इस कॉम्प के अंदर जाके इस मास्क को हम कर देते हैं नन, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ग्रिड। आप इफेक्ट में भी जाके सर्च कर सकते हो। और सो ये परफेक्ट है, मतलब ट्रैकिंग परफेक्टली ट्रैक्ड हो चुका है हमारा सीन, ठीक है। अब इस ग्रिड को डिलीट कर लेते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं ये बता रहा था कि अभी आप लोग सोचोगे कि मैं अचानक से हिंदी में ट्यूटोरियल क्यों बना रहा हूँ। मैं नया सॉलिड ग्रिड कर रहा हूँ बाय द वे। तो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अभी अपना कोर्स रिलीज़ करा था, जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा वो इंडिया के बहुत ज़्यादा थे, और आप लोग बहुत टाइम से मेरे को बोल रहे हो कि भाई हिंदी में बनाओ, हिंदी में बनाओ। तो मेरी तरफ से एक प्यार है जो मैं ये फिर से बना रहा हूँ एक ट्यूटोरियल हिंदी में। और इस ट्यूटोरियल का जो मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे कि ट्यूटोरियल बना दो, ट्यूटोरियल बना दो। तो यूट्यूब पे भी आए थे, ऐसी बात नहीं है, मतलब हर जगह से आए थे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मतलब बहुत अच्छा लगता है यार कि मतलब मैंने पहले दिन कोर्स रिलीज़ करा और मेरे को पहले दिन ही मतलब बहुत सारे लोगों ने प्यार दिखाया यार। मतलब थैंक यू सो मच। बस यही प्यार बनाए रखिएगा, और जिनके दिल में प्यार है और दिखा नहीं रहे हैं भाई, मतलब आप भी दिखाओ यार, ओके। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो। अब जाते हैं सीन सेटअप में, लेकिन उसके जाने से पहले अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि भाई हम इस पे होल कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप गेस कर लो, अगर आपको रुकना है यहाँ इस मोमेंट पे तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप गेस कर लो कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब देखो यार, मैंने भी ये चीज़ क्रिएट करने के लिए मैंने ये टेस्ट, पता है, मैंने बहुत पहले करा था। लेट मी शो यू। मतलब मेरे को 1-1.5 साल से ऊपर होंगे ये चीज़ ट्राई करे। तो मैंने उस टाइम बहुत सोचा था कि यार ये कैसे कर सकते हैं, मतलब हाउ इज़ दिट्स पॉसिबल। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, फिर जाके मेरे को आइडिया लगा कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं। मतलब वही चीज़ है कि आप भी ट्रायल करो, ठीक है। अगर आप ये वाला सीन देखोगे, ठीक है, या फिर अगर आप ये वाला सीन देखोगे, तो लेट मी ऑफ द म्यूजिक, देखो आप ये सीन,
अब ये मत कमेंट करना कि अब इसके ट्यूटोरियल बनाओ, क्योंकि मतलब लॉजिक सबका सेम है, आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो जो मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो देखो ये ट्यूटोरियल, मतलब इसमें थोड़ा ट्रैकिंग स्लाइड कर रहा था, इस पर मैंने मार्कर्स लगाए थे, तो ये देख लो। और इससे भी पहले मैं वो भी दिखाता हूँ, इससे पहले भी मैंने एक बार टेस्ट करा था, आई थिंक ये देखो, ये रहा टेस्ट, देख रहे हो। मतलब ये देखो आप कि मैं कब से टेस्ट कर रहा था, और एक टेस्ट नहीं, देखो ये दूसरा टेस्ट है, ये देखो, देख रहे हो आप। तो ये टेस्ट हो गया, या फिर आप ये देखो, ये टेस्ट, मतलब ये टेस्ट तो बड़ा सही था, ये पता नहीं क्यों लैग कर रहा है, मतलब ये देखो आप। तो ये सब चीज़ें पता है मैंने बहुत पहले टेस्ट करी थी, ये मेरा सबसे पहला टेस्ट था, देखो ये। तो वही चीज़ है, अगर आप इन सब की डेट देखोगे तो ये 2019 में टेस्ट करा था मैंने। तो तब से लेके मतलब मेरे दिमाग में ये आइडिया था, बट मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया था, इसलिए मैं आज ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो अब उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक क्रैक की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक नया कॉम्प क्रिएट कर लेते हैं 1080x1080 का, ये आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ क्रैक से, और यहाँ पे मैं क्रैक को पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसको सोलो करूँगा तो आप देखोगे कि ये क्रैक का PNG है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे होल हो, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ये ट्रांसपेरेंट है, और बाकी का एरिया जो है वो ओपेक हो, या फिर आप बोल सकते हो कि सॉलिड हो। मतलब अगर मैंने गलत बोला कुछ तो यार माफ़ करना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन्वर्ट इफेक्ट, जो कि इस पोर्शन को वाइट कर देगा। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड, जो कि हमारा बैकग्राउंड होगा BG, और ये ब्लैक होगा प्रॉपर। अब यहाँ पे ट्रिक मेट जो होता है, यहाँ पे आप आके चेंज कर दो अल्फ़ा इन्वर्टेड। तो अब देखोगे जहाँ पे हमारा क्रैक था वहाँ वाला एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो अब आ जाइए आप ट्यूटोरियल वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे पेस्ट मतलब ड्रॉप कर दीजिए अपना क्रैक वाला, ठीक है। यहाँ से सोलो करिए इसको, आप जाइए लेयर एंड ऑटो ट्रेस पे, और इसके बाद लेयर ऑटो ट्रेस, और यहाँ से ये रही मेरी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग। और इसके बाद मेक श्योर टू चेक अप्लाई टू न्यू लेयर एंड हिट ओके। अब ये क्या करेगा, हमारे क्रैक के अकॉर्डिंग एक नया मास्क क्रिएट करके दे देगा। अगर आप प्रेस करोगे M तो आप देख सकते हो सब मास्क, ठीक है। और एलिमेंट 3D कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है कि हमारे मास्क के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करके उसे 3D बना देता है, ठीक है। तो हम कस्टम लेयर पे जाएंगे, और यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क में हम चूज़ कर लेंगे ऑटो टेस्ट क्रैक। इसको आप रीनेम कर सकते हो अगर आपको कोई इश्यूज हो तो नाम से। उसके बाद आप सीन सेटअप में चले जाओ ईजिली बाय टैपिंग द स्क्रीन सेटअप। उसके बाद आप क्लिक करो दिस एक्सट्रूड बटन पे, और अब आप देखोगे कि आपके सामने एक क्रैक है जो कि 3D में है। उसके बाद आप E प्रेस करके इसको रोटेट कर सकते हो। मैं रोटेट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, ताकि वो एक प्रॉपर डिग्री पे हो, मतलब एक एंगल पे हो। और यहाँ पे देखोगे वर्टिसेस की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको सरफेस ऑप्शन में आके कम कर लूँगा, यहाँ पे आके ऑप्टिमाइज मेश पे। तो ये बहुत हेल्प करेगा अगर आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन का PC है, या फिर ये एक मतलब बेहतरीन ऑप्शन है आपके सीन को ऑप्टिमाइज करने का। मैं इसका स्केल डाउन कर लूँगा ऐसे करके, G स्केल को डाउन करके, ठीक है। तो अभी दिस इज लुक्स गुड। मैं इसको मैं छोटा कर लूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, हिट ओके करके मैं फिर से क्रैक पे जाऊँगा। मेरे को एक इशू ये लगा कि जो क्रैक का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब जो हमारा हाथ हो मैं चाहता हूँ उसके बीच में बस छोटा सा होल हो। तो मैं इस क्रैक का जो है साइज़ को थोड़ा सा S करके मैं स्केल डाउन कर लूँगा लाइक दिस, ताकि हमारे पास एक आउटर एरिया भी बचे। और मैं फिर से इस क्रैक पे आऊँगा, इसको सोलो करूँगा, लेयर पे जाऊँगा और ऑटो ट्रेस पे जाके फिर से एक मास्क क्रिएट कर लूँगा, और जो ये होगा हमारा न्यू मास्क हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एलिमेंट 3D को पे जाना है कस्टम लेयर पे, और बस इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। दैट्स इट मैन। और जो हमारा नया वाला मास्क होगा वो अपडेट हो जाएगा। अरे यार सेव कर लेते हैं, ये भी मैं भूल गया। तो जूम में आके यहाँ पे गो टू सीन सेटअप, और अब देखो ये अपडेट हो गया, राइट। दिस इज द थिंग मैन विच यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ये अच्छा। अब हम जाते हैं क्रिएट पे, एक प्लेन क्रिएट करते हैं जो कि नीचे होगा R करके, हम लोग इसको स्केल कर लेते हैं। और इसका जो कलर है, हम मटेरियल पे जाके इसका कलर जो है
इसे डिफ्यूज कलर को थोड़ा सा हम ब्लैक कर लेते हैं, फाइन। अब इसके बाद हम ओके कर लेते हैं, तो हम दोनों को देख सकते हैं। अब आपके सामने एक इशू ये होगा कि ये प्रॉपरली हमारे हाथ पे ट्रैक नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रुप 1 पे जाऊँगा और क्रिएट नल करूँगा, ठीक है। ये हमारे लिए एक नल क्रिएट करके दे देगा। अब मैं प्रेस करूँगा P, तो ये पोजीशन को रिवील कर देगा। उसके बाद मैं जाऊँगा, ये जो हमने एक सॉलिड ट्रैक करा था, राइट, दिस वन, इसके सेलेक्ट करके इसको, उसके बाद मैं प्रेस करूँगा P और इसकी पोजीशन को मैं कॉपी करूँगा और कंट्रोल C से और कंट्रोल V से मैं इसकी पोजीशन को पेस्ट कर दूंगा इस ग्रुप नल की पोजीशन पे। तो हमारा पोजीशन तो पेस्ट हो गया, लेकिन जो इसके रोटेशन ओरिएंटेशन है वो भी हमें पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप पेस्ट कर लो या तो आप मैनुअली पुट कर लो। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 270, या फिर ऐसे कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद मैं इन सब वैल्यू को रोटेट करके मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो परफेक्ट है। उसके बाद मैं प्रेस कर लूँगा S और स्केल कर लूँगा इसको, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँ, मैं इसको स्विच कर लेता हूँ हाफ रेजोल्यूशन पे। तो अब देखो ट्रैकिंग तो सही है, होल भी सही है, आई मीन क्रैक भी सही है, बट हमारे हाथ में होल क्यों नहीं होगा? दिस इज़ द पॉइंट माय लॉर्ड, दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास दो इश्यूज़ हैं। आई थिंक मेरे को ये लगता है कि जो हमने प्लेन क्रिएट करा था इसके नीचे, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आ गई है। तो हम लोग को इसका जो ये एक्स का रोटेशन है हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस में। तो मान लो 180 में कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब देख सकते हो, ठीक है। अब बस हमें कुछ ऐसा करना है ताकि ये जो क्रैक हो, ये वाला पूरा एरिया ऐसा लगे कि ये हमारा हाथ ही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट 3D पे एक बार फिर से जाएंगे और यहाँ पे हम इस होल, मान लो इसको मैं होल कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके मटेरियल को हम सेलेक्ट करेंगे और हम आ जाएंगे बहुत ही नीचे, मतलब नीचे गिरना नहीं है, नीचे आना है, ठीक है। ड्राफ्ट बैक फेस पे आके इसको चेक कर लो और उसके बाद मैटे शेडो का एक ऑप्शन होता है जिसको हम इनेबल कर लेंगे। तो बेसिकली ये ऑप्शन हमें ये एडवांटेज देता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो वहीं पे होगा, ठीक है, लेकिन वो एक शैडो कैचर की तरह हो जाता है। जैसे कि वहाँ अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो वो शैडो कैच करेगा, एम्बिएंट ऑक्लूजन कैच करेगा, समझ रहे हो आप, लेकिन वो खुद विजुअल नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ द टेक्निक। और हम इस प्लेन पे जाके इसको 2 साइडेड प्लेन कर देंगे और उसके बाद मैं ओके कर लेता हूँ। ओ भाई साहब, ये तो बवाल हो गया भैया। अब देखो हमारे हाथ में होल हो गया, ठीक, लेकिन अब बोलोगे आप कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट कर लिया हमने और ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम इसको और अच्छा बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे ये देखना, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एम्बिएंट ऑक्लूजन इनेबल कर सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे रेंडर सेटिंग्स पे, एम्बिएंट ऑक्लूजन पे, और हम लोग इनेबल कर देंगे और इसको चेंज कर देंगे रेड ट्रेस्ट पे, ठीक है। तो अब अगर ध्यान दोगे आप तो यहाँ पे देखो बिफोर ऐसे था और बाद में ऐसे हो गया, मतलब थोड़ा डेप्थ से दिखने लगा, ठीक है। तो जो इसकी इंटेंसिटी है वो तो 1 रहेगी। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, देख रहे हो। उसके बाद जो गामा है मान लो उसको मैं कर देता हूँ 1.5, और जो इसका कॉन्ट्रास्ट है उसको भी हम बढ़ा लेते हैं लाइक दिस। तो अब देखोगे ये पहले से बेटर हो गया। आप बिलीव करते हो इस चीज़ पे, ये पहले से बेटर हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम इसको और बेटर कैसे बनाएं, मतलब हम इसको और डिप्स कैसे दें, समझ रहे हो, बवाल चीज़ बता रहे हैं तुमको। वीडियो लाइक किए मत जाना यार। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे और हम क्रिएट करेंगे इसका डुप्लीकेट। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू मटेरियल एंड अप्लाई हियर, ताकि हम इजीली देख सकें, ठीक है। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम पुट कर देते हैं टॉप पे, मतलब इससे ऊपर, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे R और इसको स्केल कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और इसका जो डेप्थ है उसको भी हम स्केल करके बढ़ा सकते हैं। देखो यार, स्केल करना इज़ अ नॉट गुड वे टू एक्सट्रूड, ठीक है। तो एक्सट्रूजन के लिए क्या होता है, हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं, बट समझ रहे हो ना,
हम नहीं करने वाले हैं। तो मान लो हम यहाँ पे आ गए, ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। अब सेम दोनों पे हम लोग अप्लाई कर देंगे वही होल वाला सिस्टम। अब देखो, ओ भाई साहब ये क्या कर दिया, ये मत बोलना, ठीक है। सीन सेटअप पे जाओ और हम इसमें थोड़ा सा मसाला डालने के लिए क्या कर सकते हैं, अभी आप ध्यान दोगे, अगर मैं फिर से अप्लाई करूं, जो होल्स हैं सब सिमिलर हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप एक कस्टम मास्क क्रिएट कर सकते हो और उसको ऊपर कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि एक जस्ट ये सिमिलर नहीं लगेगा। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम ई प्रेस करके इसको रोटेट कर सकते हैं। तो मैं रोटेट करके 90 डिग्री पे रोटेट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो मास्क तो सेम है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बदल गई हैं। और अब देखोगे आप कि ये बहुत बेटर है और मतलब बहुत पैरेलल लग रहा है हमारे हाथ में, मतलब होल लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन क्रिएट सम होल इनसाइड योर हैंड और एनीवेयर, ठीक है। मतलब डेप्थ अगर आप क्रिएट करोगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सीन सेटअप पे जाओ अगेन, और मैं चाहता हूँ कि ये जो लेट मी पुट हियर, मैं इसको कर देता हूँ आउट, और इसका जो इसको मैं थोड़ा सा पतला करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। अब हम मतलब आगे बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। तो हम जाएंगे सीन सेटअप पे फिर से, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे मोशन डिज़ाइन की हेल्प से। यहाँ पे एक ऑप्शन है बायोनिक कोर करके, यहाँ पे इस मॉडल का हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक है। और हम इसको स्केल करेंगे थोड़ा, जैसे ये कवर कर ले इस एरिया को, नीचे वाले पार्ट को, और इसको भी हम ऑप्टिमाइज मैच कर लेंगे और हिट ओके करेंगे। तो अब आप देखोगे कुछ हो रहा है, समझ रहे हो, कुछ तो हो रहा है ग्रू। इसका स्केल मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, और इस पर जो मटेरियल है मैं वो अप्लाई कर दूंगा, एक क्रोम मटेरियल। तो क्रोम मटेरियल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डिफ्यूज को कर दो ब्लैक और रिफ्लेक्टिविटी को कर दो 100। दिस इज इट, बन गया क्रोम मटेरियल, समझ रहे हो। इसके बाद हम इसका रिफ्लेक्शन मोड है वो स्फीरिकल पे सेट कर देंगे और कुछ इन्वायरमेंट लगा देंगे, समझ रहे हो, कुछ ऐसा, मे बी अकॉर्डिंग टू अवर सीन और समथिंग लाइक दैट। हम इस एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ हमने अपना फुटेज शूट करा वहाँ का भी हम HDRI लगा सकते हैं, बट अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इन्हीं में से कोई एक जो मतलब थोड़ा सही लगे, लाइक दिस वन, हम यूज कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। और एक बेस्ट थिंग जो एलिमेंट 3D के अंदर अभी अवेलेबल है, यहाँ से भी हम एम्बिएंट ऑक्लूजन को ऑन कर सकते हैं ताकि हमें वो चीज़ें दिखें, समझ रहे हो। तो हम ये भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, कोई बड़ा पंगा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट मॉडल, और उसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे R के साथ, और इस पर हम एक अप्लाई कर देंगे कोई डार्क ब्लैक मटेरियल। तो हम एक नया मटेरियल क्रिएट करके इसके कलर को हम कर देंगे ब्लैक, दैट्स इट, हिट ओके लाइक दिस। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। अब सीन सेटअप पे जाएंगे अगेन, ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे, एक प्रोजेक्टाइल वीपन करके पैक आता है वीडियो को पैलेट की तरफ से, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये पैक नहीं है तो आप सिंपली स्केच फैब पे जाके वहाँ पे बहुत सारे गन के मॉडल पड़े होंगे, आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं ये हैंड गन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये हैंड गन यूज कर रहा हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑप्टिमाइज मेश करूँगा, और उसके बाद एवरी मटेरियल को सिलेक्ट करके मैं फिजिकल शेडर पे स्विच कर दूंगा, ठीक है। परफेक्ट। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, प्रेस R के साथ इसको स्केल डाउन करते हैं, समझ रहे हो। टॉप पे चले जाते हैं ताकि ये मिडल में हो, फिर लेफ्ट से भी हम चेक कर लेंगे एंड पर्सपेक्टिव। मेनली मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं इस गन को रोटेट करूँ तो क्या ये बिना टच हुए, लेट्स गो टू द टॉप व्यू, अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो क्या बिना टच हुए काम करेगी, तो बढ़िया है, बिना इन सब एरिया को टच नहीं कर रही है गन,
तो हम इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, परफेक्ट। अब ये जो नीचे वाला प्लेन था हमारा ग्राउंड प्लेन, इसका जो कलर है वो हम लोग वाइट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक अलग टेक्सचर असाइन करेंगे। जस्ट इन अ मोमेंट हैंड गन का जो रिफ्लेक्शन है उसको हम चेंज कर देंगे इस सर्कल पे, ताकि अगर मैं इस प्लेन का कलर रेड रखूँगा तो इस पर भी रेड कलर आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ जाओ गुरु, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं तुमको। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस गन को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई इशू हो तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक खुद का मटेरियल अप्लाई करता हूँ जो कि होगा क्रोम मटेरियल। मतलब या तो हम डिफ्यूज कर लें प्रॉपर या तो क्रोम रख लें। तो लेट्स सपोज कि मैं एक रेड मटेरियल, आई डोंट नो कि मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा हट के अलग करना चाहता हूँ जो हमने टेस्ट करा था उससे। लेट्स सपोज कि मैं ब्लैक कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी सी हाई कर दे रहा हूँ थोड़ी सी, और ग्लॉसीनेस को मैं डाउन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डिफ्यूज भी हो, लाइक दिस, ऐसा कुछ। और इसको हम जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, ठीक है, इट ओके। अब हमें क्या करना है वो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी गन हो वो नीचे से निकले, ठीक है, और ऊपर आके फायर करे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद सीन सेटअप में हम फिर से जाते हैं और अपने इस गन को हम एक ऑक्सिलरी चैनल पे एक चैनल दे देते हैं। तो मान लो मैं चैनल 1 दे दे रहा हूँ, ठीक है, और हिट ओके कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ आ जाऊँगा और यहाँ आने के बाद चैनल 1 पे जाऊँगा और यहाँ से इसकी पोजीशन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। चूँकि जो हमारा ग्राउंड प्लेन है वो बहुत पास है, जो नीचे वाली लेयर है, तो या तो हम उसको दूर कर सकते हैं या तो हम चाहें तो यहीं पे एक कस्टम एनिमेशन दे सकते हैं। लाइक हमारा जो गन होगा वो पहले लेटर रहेगा, समझ रहे हो, मतलब रोटेटेड होगा 90 डिग्री पे, फ्लैट होगा, हमारे ग्राउंड पे पड़ा होगा, और उसके बाद वो मतलब उठ के ऊपर आएगा। तो हम यही करते हैं, थोड़ा सा अलग पहले से, थोड़ा सा इसको और डाउन कर लेते हैं, और डाउन कर लेते हैं नीचे, क्योंकि ये बहुत ही पास है। तो प्लेन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे डाउन कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ से रोटेशन पे हम आएंगे और इसका जो रोटेशन है, एक्चुअली लेट मी फाइंड विच एक्सिस, दिस वन। सो हम इसको 90 डिग्री पे फ्लैट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है। कंट्रोल के साथ हम बहुत स्लो जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐड अ की फ्रेम हियर और एंड आल्सो ऐड अ की फ्रेम ऑन टू रोटेशन जी, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं एक सेकेंड पे और यहाँ पे जो इसकी पोजीशन होगी वो ऑलमोस्ट यहाँ होगी, ठीक है, या फिर आप मान लो 0 होगी, सॉरी, यहाँ पे होगी, ठीक है। और इसका जो जी का रोटेशन होगा वो होगा 0, ताकि ये फ्रंट में सीधा दिखे, ठीक है। हम यू प्रेस कर लेंगे ताकि हम इन सबको देख सकें। उसके बाद हम ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके, उसके बाद हम जाएंगे, सॉरी, की फ्रेम को सिलेक्ट करके, की फ्रेम पे मेक श्योर कि आप की फ्रेम पे हो, राइट क्लिक करोगे, उसके बाद ईज इन आप चूज़ कर लो, ठीक है। अब ग्राफ एडिटर पे जाओ, उसके बाद इसको चेंज कर दो स्पीड ग्राफ पे, ताकि आप देख सको कि क्या हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो मान लो कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ये मूव करे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ ऐसे होते ही यहाँ की एक की फ्रेम और एंड तक मैं इसको मान लो, या फिर 7 सेकेंड तक मैं इसको रोटेट करता हूँ 2 राउंड, ठीक है। तो लेट्स चेक, नॉट गुड, नॉट गुड, press U to reveal the keyframes. हम इसको सेलेक्ट करके ईज इन कर लेंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और पहले से ही करते हैं, लेट्स चेक, या दिस लुक्स बेटर। इसको हम थोड़ा सा और पहले कर लेंगे, लाइक हियर, बूम, सो दिस लुक्स बेटर। और यहाँ पे आने के बाद हम इसको फिर से डाउन कर लेंगे, ठीक है।
तो लेट्स ऐड अ की फ्रेम अगेन ऑन दिस वाई एक्सिस, ठीक है, सॉरी इस पोजीशन का जो वाई है उस पर हम लोग की फ्रेम ऐड कर लेंगे। और यहाँ 8 सेकंड पे मान लो ये फिर से वापस जहाँ था लाइक ऑन 0.33 ये वापस से 0.33 पे चला जाएगा, ठीक है। और सेम हम करेंगे यहाँ जी रोटेशन के ऊपर भी, और एंड में जो इसकी वैल्यू थी स्टार्ट यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। परफेक्ट। सो लेट्स चेक। अब यहाँ पे हमें इन सब को सिलेक्ट करके इजी इन कर लेते हैं एंड लेट्स चेक। ओके, तो दिस लुक्स गुड, आई मीन दिस इज अ लॉट बेटर। अब बात रह गई फायर की, राइट। सो फायर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सीन सेटअप पे वापस फिर से जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इस गन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस ऊपर वाले एरिया को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये हम एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऊपर वाले एरिया को सिलेक्ट करके, मतलब मेस को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल एंड सिलेक्ट दिस मेस। उसके बाद ऑक्सिलरी चैनल पे जाके हम एक अलग ऑक्सिलरी चैनल असाइन कर सकते हैं। तो मान लो मैं चैनल 2 को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबा इसलिए होगा क्योंकि मैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको बहुत ईजिली और बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो 10 मिनट में ट्यूटोरियल ओवर कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको अगर पल्ले नहीं पड़ेगा तो वो भी एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब मान लो हम चैनल 2 पे आके इसकी पोजीशन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम एनिमेट कर सकते हैं, बूम बूम बूम, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें साउंड, समझ रहे हो, मतलब हमें साउंड ऐड करना है और साउंड के अकॉर्डिंग हम सब करेंगे, ठीक है। तो मान लो हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं नया प्रोजेक्ट, आई मीन नया कॉम्प, और ये कॉम्प होगा साउंड। अब इस स्टेप को ध्यान से समझना कि कैसे आप सब कुछ बहुत आराम से और सही कर सकते हो ऑन द पॉइंट। तो सबसे पहले मैं साउंड को पुट करता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने ये साउंड ऐड कर लिया अपने पीसी में, मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ, परफेक्ट। तो मान लो हमारा जो एनिमेशन था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 2 सेकंड पे आ रहा है। तो मान लो कि पहला शॉट हम यहाँ मारेंगे, ठीक है, या फिर आप डिसाइड कर लो, मान लो पहला शॉट हम यहीं मारेंगे। तो मैं साउंड पे आके पहले तो इसको 8 सेकंड का हमारा पूरा वीडियो है तो ट्रिम कम कर लेते हैं 8 सेकंड पे। पहला शॉट हमारा यहाँ लगेगा, ठीक है, परफेक्ट। और दूसरा शॉट मान लो हमारा लगेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे, मान लो लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम डुप्लीकेट कर लेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे, और थर्ड शॉट मान लो हम यहाँ कर लेते हैं, कंट्रोल डी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 12, ठीक है। तो ये होगा हमारा साउंड डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब साउंड के अकॉर्डिंग इस प्लेन का जो कलर होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साउंड, परफेक्ट। अब आ जाते हैं हम एक नया क्रिएट करते हैं कॉम्प, और ये होगा कलर टेक्सचर। इसको रीनेम कर लेते हैं, वरना कमेंट करोगे कि कलर की स्पेलिंग गलत है। ये भी अलग केस चलता है। अब साउंड पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे साउंड को पुट कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमें मतलब हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम सॉलिड क्रिएट कर लेते हैं एक, जो कि हमारा होगा बैकग्राउंड, जो कि हमेशा वाइट होगा, ठीक है। ये पर्सनल थिंग है, अगर आप चाहो तो हमेशा कोई ग्रीन कलर रख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप ब्लू पर्पल कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैं वाइट चाहता हूँ, ठीक है। और डुप्लीकेट कर लेते हैं, सॉरी, इस बैकग्राउंड को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा शॉर्ट, और ये वाला कलर होगा वो होगा रेड, ठीक है। तब हमें आई विल प्रेस L टू चेक कि वेव फ्रेम कहाँ से मतलब स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट होना, ठीक है। तो लेस, और ये तुरंत ख़त्म भी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट D। अब ये देखो, समझ रहे हो। अब इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे, और इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ऐसे ही लास्ट यहाँ तीसरे पे भी कर लेते हैं। परफेक्ट।
अब इस साउंड को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं ट्यूटोरियल सेक्शन में और यहाँ पे हम अपने कलर को, टेक्सचर को यहाँ पुट कर लेंगे। एलिमेंट 3D पे आके उसके बाद आप कस्टम लेयर पे जाओ और टेक्स्ट एंड मास्क पे कुछ नहीं करना, आपको कस्टम टेक्सचर लेयर पे जाके कलर टेक्सचर को चूज़ करना है। अब प्लीज़ 2 मिनट दो, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, मज़ा आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीन सेटअप में। और सीन सेटअप में जाने से पहले मान लो मैं कलर टेक्सचर को रेड वाला पोर्शन ले आता हूँ, ताकि ये पोर्शन, ताकि जब हम वहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये दिखना चाहिए ना कि हाँ यार हम लगाए हैं, तो मतलब वो दिख रहा है कि नहीं, तो ईज़िली मॉनिटर कर सकते हैं, बार बार जाने आने से अच्छा है। तो इस प्लेन पे जाते हैं, हम इसको कर देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, और इस मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक चैनल है इल्यूमिनेशन और डिफ्यूज, आप दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हो। तो हम अपना टेक्सचर लोड करते हैं और परफेक्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन है इल्यूमिनेशन का, आप यहाँ पे चूज़ कर लो यूज़ डिफ्यूज़ कलर और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा लो, समझ रहे हो, ताकि हम जब ग्लो ऐड करेंगे तब भी ये काम करेगा। सो डन। हम चाहते तो हम इन सब पे भी जो कलर है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप फिट ओके कर लो, ठीक है। तो अब देखो, अब ध्यान से देखना, सॉरी हमें यहाँ पे साउंड ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स ड्रॉप द साउंड टेक्सचर, साउंड लेयर एंड लेट्स चेक। देखो देख रहे हो, परफेक्ट है, परफेक्ट है ना, ठीक है। तो अभी लाइक ठोक दो यार एक बार फिर से, मतलब जिन लोगों ने लाइक करा है वही, वो मत करें प्लीज़, वरना वो मतलब ख़त्म हो जाएगा लाइक। जिन लोगों ने लाइक नहीं करा वो लाइक कर लें। अब 2 चीज़ें बची हैं, पहला तो मजर फ्लेसेस और दूसरा है जो इस गन की मूवमेंट है, और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा होगा इस सीन को पूरा फाइनलाइज करना ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस एलिमेंट 3D का जो पूरा सीन है वो थोड़ा क्रिस्पी है, देख रहे हो आप, थोड़ा क्रिस्पी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पे एक, हम बाद में कर लेंगे वो चीज़, पहले फोकस करते हैं हम लोग गन शॉट के ऊपर, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपको ऐसे फाइंड करने में थोड़ा इशू हो रहा है तो आप सिंपली प्रेस कर लो L, और जहाँ पे वेव फॉर्म होगा वहीं पे हमने ऐड करा था एनिमेशन, ठीक है। तो अब हम जाएंगे एलिमेंट 3D पे और उसके बाद जाएंगे ग्रुप 1 पे, और ये रहा ऑक्सिलरी चैनल 2। तो अब यहाँ से हम एनिमेट करेंगे दिस, ठीक है। तो मान लो ऐड अ की फ्रेम हियर, गो टू प्रीव्यू, ठीक है, और एक फ्रेम आप यहाँ आ जाओ, ऐड अ की फ्रेम ऑन टू दिस पोजीशन G। यहाँ पे आने के बाद इसका जो होगा ये पीछे जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट अब ये आपके ऊपर, आप कितना ले जाना चाहते हो, मतलब उतना ही ले जाना जितना एक्चुअल रियल लाइफ में होता है। अब मुझे नहीं पता कितना होता है क्योंकि मैंने कभी गन नहीं चलाई, बट ये ठीक है, ठीक है। 2 सेकंड पे ये यहीं पे रहेगा, एंड लास्ट वाले पोर्शन पे चौथे फ्रेम पे मान लो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो लेट्स प्ले, देख रहे हो, मतलब ये एक्स्ट्रा रियलिज्म हुआ ना हमारे सीन के लिए। अब सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है। आप एलिमेंट 3D पे जाके प्रेस कर लो U ताकि आप देख पाओ, और फिर ऐड कर लो की फ्रेम, और यहाँ पे आने के बाद इसकी वैल्यू को आप डाउन कर लो लाइक इतना, 1 2 3 4, और यहाँ पे हो जाएगा ये 0। तो परफेक्ट। और लास्ट वाला शॉट जो है वो यहाँ लगेगा, ऐड की फ्रेम हियर, वन टू थ्री, एंड ये हो जाएगा 0। अब जो लास्ट चीज़ बची है वो बचा है मजल फ्लैश, ठीक है। तो या तो आप कस्टम मजल फ्लैशेस यूज़ कर सकते हो या तो आप खुद के बना सकते हो। तो एक प्लगइन है, फ्री में मिलता है सेबर। तो मैं एक नया कॉम्प क्रिएट करूँगा और मैं इसका जो है वो मान लो 400 बाई 400 रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक नया सॉलिड क्रिएट करता हूँ, मेक श्योर कि ये कॉम्प साइज हो, और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं सेबर। ये प्लगइन है,
वीडियो कॉपीराइट की तरफ से आता है, ये कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। तो मान लो मैं एक ऐसा एरिया क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ फायर, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ से एक कर्स ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको क्रंची पंची देने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो कस्टम मास्क के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, बट ये जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें गन जो है वो छोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको अगर ऐसे भी रखें तो ये चल जाएगा, ठीक है। हम इसका जो अल्फ़ा मोड है उसको हम चाहें तो इसका हम रेंडर सेटिंग में जाके इसको हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, देख रहे हो आप, तो ये सही रहेगा, परफेक्ट। एक चीज़ तो ये हो गई कि हमने कस्टम कॉम्प बनाया फ्लैश के लिए, ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैं आपको तरीके बता दे रहा हूँ, मैं वो करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि आप प्रॉपर यहीं पे, मतलब इस एरिया में एक कॉम्प बनाओ और वहाँ पे आप मतलब सेबर को ले, सपोज यहाँ पे मैं एक नया सॉलिड लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ सेबर, ठीक है। और रेंडर सेटिंग में जाके सबसे पहले मैं इस ब्लैक को कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट ताकि वो दिखे। यहाँ से चूज करता हूँ फायर, और इसके बाद मैं जो कोर का जो स्टार्ट है वो यहाँ होगा और जो कोर का एंड है मान लो वो यहाँ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा ना कि एक हमें डायमेंशन दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ से आप जो भी चूज मतलब बनाओगे वो प्रॉपर 3D रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट जेड करते हैं तो ये चीज़ 3D लगेगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्लैश का एक टेक्सचर बना के यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे रखेंगे तो वो 2D ही लगेगा, ठीक है। तो मेरा यही पॉइंट था, ठीक है। तो लेट्स सपोज जब हमने यहाँ पे क्रिएट कर ही लिया है तो करके देख ही लेते हैं। अब जाते हैं कस्टमाइजेशन कोर पे, और स्टार्ट साइज़ तो मान लो 100 रहेगा और एंड साइज हम लोग कर लेते हैं 0, ताकि ये वाला जो एरिया हो वो थोड़ा छोटा हो, ठीक है, समझ रहे हो। और जो एंड है उसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम लोग, लाइक दिस। और अगर हम यहाँ पे जाएं साउंड वाले कलर वाले ऑप्शन पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे एक हम ऐड कर लेते हैं न्यू ह्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड ह्यू एंड सैचुरेशन, और इसके जो कलर हैं हम इसको थोड़ा सा ऑरेंजी रख लेते हैं क्योंकि जो ये है ये भी वैसा ही है, ठीक है, तो ये थोड़ा मैच करेगा। अब इसको हम रीनेम कर लेते हैं फ्लैश के ऊपर। अगर हम इसको प्ले करेंगे, और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एनिमेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं इसको 3D में नहीं करना चाहता, वरना हमारा फिर से पूरा का पूरा सीन 2D हो जाएगा ये मजर फ्लैश का। तो सबसे पहले तो मैं यह तो इसकी इंटेंसिटी को मैं कम कर लेता हूँ ताकि मेरे को दिखे। यहाँ पे आके मैं कोर स्टार्ट एंड कोर एंड पे एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके तो मान लो ये रहेगा कोर स्टार्ट यहाँ पे, और जो एंड है वो भी इसी के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में रहेगा, राइट। मैं एक का करके दिखा देता हूँ, बाकी दूसरे वाले या तीसरे वाले का मैं थोड़ा फास्ट कर लूँगा। एक स्टेप आगे जाते हैं, कोर स्टार्ट होएगा फिर से यहाँ से, और जो कोर एंड है वो हो जाएगा यहाँ पे। एक स्टेप और जाते हैं, कोर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे और कोर एंड हो जाएगा यहाँ पे। एक स्टेप और आते हैं और यहाँ पे, ठीक है। अब प्रेस करते हैं U, और यहाँ पे आने के बाद हम प्रेस करते हैं T, तो जो ओपेसिटी होगी वो यहाँ पे 100 होगी और यहाँ पे हो जाएगी 0, ठीक है। और एक स्टेप यहाँ आते हैं, एक ऐड की फ्रेम करते हैं और नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगी 0। सो लेट्स चेक। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ B और यहाँ पे कर देता हूँ N, तो लीजिए चेक करिए आप कैसा लगा। मतलब ठीक है, समझ रहे हो आप, इट्स बेटर। और हम क्या कर सकते हैं, हम एक और लेयर बना सकते हैं, समझ रहे हो आप।
और वो लेयर किस लिए होगी, वो स्मोक के लिए होगी। मतलब अगर आप जितना रियलिज्म ऐड करना चाहो वो कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट इट्स अ लॉट बेटर। मतलब आप देख रहे हो ये बहुत बेटर है। और सो आप देखोगे अभी हो गया है सब, मैंने कर दिया, ठीक है। जो लास्ट थिंग बची है इस मतलब वीडियो में वो ये है कि अब एलिमेंट 3D को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। जब आप समझो कि सब डन हो गया है, देन इसको डुप्लीकेट कर लो और यहाँ पे जाके आप चूज़ कर लो इल्यूमिनेशन, ठीक है। और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगा एक ग्लो इसके टॉप पे, ठीक है। और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको मैं ऐड कर लूँगा और इसको ऑन से लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो इसकी इंटेंसिटी है इसको थोड़ा सा डाउन करके इसका जो ग्लो का रेडियस है वो थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब देखोगे जो ये कलर है वो काफ़ी रेड हो गया है, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक ह्यू एंड सैचुरेशन को ऐड करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक ह्यू एंड सैचुरेशन हम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। या किसी पर्टिकुलर कलर को भी हम चूज़ करके कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दिस लुक्स गुड एंड बेटर। कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एलिमेंट 3D को सिलेक्ट करेंगे, आउटपुट में जाएंगे और यहाँ पे हम इसका जो इन्हेंस मल्टी सैम्पलिंग है इन सबको ऑन कर देंगे और यहाँ पे सैम्पलिंग एनालाइजिंग को 2 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और हम रेंडर सेटिंग पे जाके फिजिकल इन्वायरमेंट पे जाके यहाँ पे एक मतलब हम अपने इन्वायरमेंट को रोटेट कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो लाइटिंग पे जाके कुछ एक्स्ट्रा लाइटिंग भी ऐड कर सकते हैं हम अपने सीन में, देख रहे हो, लाइक ऐसा। मतलब जो भी हमारे सीन पे शूट करे हम कर सकते हैं। तो स्पॉट ब्लू वाज गुड फॉर दिस सिचुएशन, तो मैं ये कर लेता हूँ। इसके बाद हम एक्सपोजर एंड गामा को भी प्ले कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग कि क्या सही दिख रहा है, समझ रहे हो। मतलब हर चीज़ अपने सीन के अकॉर्डिंग ही हम प्ले करेंगे। जब सब हो जाए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू लाइट क्रिएट कर सकते हैं। और स्पॉट लाइट इंटेंसिटी में कमी रख रहा हूँ, या फिर लो मैं 45 कर लेता हूँ। और इसके जो कलर हैं वो लाइक थोड़े से बस हल्के से वार्म होंगे। कोर एंगल ये रहा, कोर फीदर भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और कास्ट शैडो इनेबल हो और डिफ्यूज़न 100 कर लेते हैं, हिट ओके, और इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पहले तो इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा लेते हैं ताकि हमें ये दिखे कि आखिर ये है कहाँ लाइट। कंट्रोल शिफ्ट एच कर लो तो ये अनहाइड कर देगा, तो हमें दिख जाएगी कि लाइट है कहाँ पे, ठीक है। लाइट का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम एलिमेंट 3D पे जाएंगे और रेंडर सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम शैडो को इनेबल कर लेंगे, और शैडो जो होगा वो रेड ट्रेस्ड शैडो होगा, ठीक है। आई विल प्रेस ए ऑन स्पॉटलाइट और मैं इस नल पे जाऊंगा और यहाँ से इसकी पोजीशन को कॉपी करूँगा और इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पेस्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो लाइट है वो सीधा फोकस करेगी इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब हम जाते हैं शैडोज़ पे और यहाँ से रेड शैडो, ठीक है, का शैडो इनेबल है। इसके डार्कनेस को हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा तो हमें दिखेगा शैडोज़। इसके बाद हम इसके एंगल को चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो अभी देखोगे यहाँ पे शैडो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मेनली अगर आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो शैडो, अगर आप नहीं चाहते तो आप मतलब शैडो नहीं भी क्रिएट कर सकते, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। हम ये भी क्रिएट कर लें लाइक दैट, देख रहे हो आप।
अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये शेडो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट 3D को एक प्री कॉम्प में भेज के और वहाँ से इस एरिया को हम मास्क कर सकते हैं। मैं वो करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो जिसको अगर शेडो मैंडेटरी है कि उसको शेडो चाहिए, तो दिस इज़ द ऑप्शन विच यू कैन यूटिलाइज टू क्रिएट शेडो। तो फॉर माई केस, मतलब इस केस के लिए मैं इस शेडो को जा रहा हूँ हाइड करने, क्योंकि मुझे शेडो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ लाइटिंग देना चाहते हो तो आप लाइटिंग दे दो, यहाँ से शेडोज़ को ऑफ कर लो, तो ये भी बहुत सही लगेगा। देखो अभी आप Ctrl+Shift+H, तो ये भी सही है। इसका जो कलर का मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की, उसको हम कम कर लेते हैं, लाइक दिस। ऑलराइट, सो दिस इज़ गुड। और क्या कर सकते हो आप, अगर यहाँ आप फोकस करोगे तो यहाँ पे जो इसका ब्राइटनेस है वो बहुत हाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लॉक कर देते हैं और उसके बाद जाते हैं हम लोग कलर टेक्सचर पे, और यहाँ से जो हमारा बैकग्राउंड था इसको हम लोग साइड कर लेते हैं एक्चुअली इस तरह, और यहाँ से ये भी दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डल करता हूँ, इट ओके, ताकि वो चीज़ें भी मेरे को क्लियर विजिबल हो, लाइक आप देख सकते हो। या फिर कोई दूसरा कलर कर लें हम, लाइक ग्रीन कर लें, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपको सही लगे। और आप चाहो अगर तो हम न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और इसको कर देते हैं ग्रिड, लाइक ऐसा, समझ रहे हो। मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आप बहुत कुछ खेल सकते हो। और फिर से इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ब्लू पे, तो इट विल लुक लाइक अ ब्लू प्रिंट। कुछ ऐसा, ठीक है। इसको लॉक कर देते हैं, अनलॉक कर देते हैं एक्चुअली, और हम आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल सेक्शन पे। सो लुक्स गुड। और यहाँ पे आके ये ब्लास्ट करेगा, झूम, देख रहे हो। तो ओवरऑल एवरीथिंग लुक्स गुड। आप और क्या कर सकते हो कि आप एलिमेंट 3D पे आके एक एक्स्ट्रा ब्लर ऐड कर सकते हो, फास्ट बॉक्स ब्लर, और यहाँ पे एक पुट कर सकते हो, या फिर मे बी इटरेशन को आप 2 कर लो या फिर 1 कर लो। मेनली मैं ये ब्लर इसलिए ऐड करना चाह रहा था ताकि थोड़ा ये और ब्लरी हो, ये बहुत क्रिस्प क्लियर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी स्क्रीन जो है वो इतनी क्रिस्प क्लियर नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। आप सबको सेलेक्ट करो, आप प्री कॉम कर लो, और उसके बाद आप यहाँ पे एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लो। और अगर आपके पास डीप ग्लो है तो आप डीप ग्लो यूज कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल ग्लो यूज करो यहाँ पे। और जो इसकी इंटेंसिटी है वो थोड़ी डाउन कर लो, इसका रेडियस बढ़ा लो आप, ठीक है। और इसका जो ग्लो थ्रेशोल्ड है इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है, लाइक कुछ ऐसा, मतलब जो पूरे सीन में एक हल्का सा ग्लो ऐड करे, देख रहे हो आप। तो वो अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मेरे पास डीप ग्लो है, तो मैं यहाँ पे डीप ग्लो ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से इनपुट का जो थ्रेशोल्ड है वो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, लाइक दिस। और जो इसका एक्सपोजर है उसको मैं डाउन कर लेता हूँ, ताकि ये मेनली तब दिखाए जलवा अपना जब हमें शॉट लगाना हो, लाइक यहाँ पे। सो दिस इज़ द बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। इसके बाद हम लोग डन करते हैं, इस ग्लो को हटा देते हैं, ऊपर वाले ग्लो को, ठीक है। इसके बाद हम एक ऐड करते हैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और सेलेक्टिव कलर पे जाते हैं, और यहाँ से हम कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लाइक रेड। तो आई कैन डाउन दिस वैल्यूज, मजेंटा इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यू एडजस्टमेंट लगा करके हम लोग ऐड कर सकते हैं
हम इसको और भी नेक्स्ट स्टेप ले जा सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें और ऐड करके। तो मैं इन द एंड एक फाइनल मतलब वीडियो ऐड कर दूंगा, मतलब कुछ स्पार्क लगा के, कुछ ऐसी चीज़ें लगा के, जिससे मतलब पूरा लुक और बेहतरीन लगेगा। लेकिन ये एक बेसिक आइडिया है जो कि मैंने थोड़ा ट्यूटोरियल लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ही मस्त मैंने कवर करा। मतलब आप बताना आपको कैसा लगा। इन द एंड आप चाहो तो नॉइज इसमें ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो एक शार्पन इफेक्ट, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। तो दिस आर द थिंग विच यू कैन डू, एंड आई होप कि आपको मज़ा आया हो इस ट्यूटोरियल में। तो आप हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, and I am NPS 3D, and I will see you next time. But please check out my new course Modern CG Art, which will help you a lot to learn 3D with Blender with a very basic skill or zero skill. So I will see you in the next video. This is it from my side.